जयपुर की पहचान बने आमेर दुर्ग और उसके विस्तृत परिसर को विश्व स्तरीय पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। आमेर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव के तहत आमेर दुर्ग, केसर क्यारी, इसके अलावा दिलाराम बाग और आसपास में 2 चरणों में संरक्षण एवं विकास कार्य किए जाएंगे। इन कार्यों का उद्देश्य केवल ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण नहीं, बल्कि पर्यटकों को आधुनिक, सुरक्षित और तकनीक आधारित अनुभव उपलब्ध कराना भी है। जयपुर की आमेर के लिए संरक्षण, तकनीक और विश्व स्तरीय सुविधाओं का नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। विशेष बात यह है कि प्रस्तावित परियोजना राजस्थान की उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन विभाग की मुखिया दिया कुमारी के उस विजन को साकार करती दिखाई देती है, जिसमें विरासत संरक्षण को आधुनिक पर्यटन सुविधाओं और डिजिटल तकनीकों से जोड़कर राजस्थान को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर नई ऊंचाई देने की सोच शामिल है। परियोजना के पहले चरण में आमेर की ऐतिहासिक पहचान को संरक्षित रखते हुए आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया गया है। इसके तहत केसर क्यारी में संरक्षण एवं जीर्णोद्धार कार्य किए जाएंगे। ऐतिहासिक संरचनाओं, फाउंटेन, पत्थर आधारित विरासत तत्वों के साथ पुराने स्थापत्य अवशेषों को संरक्षित कर उनकी मूल गरिमा को पुनर्स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नए टॉयलेट ब्लॉक विकसित किए जाएंगे और मौजूदा सुविधाओं का नवीनीकरण होगा। टिकट काउंटर और विजिटर लाउंज को आधुनिक स्वरूप देकर पर्यटक प्रबंधन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। केसर क्यारी से दिलाराम बाग तक पहुंच मार्गों का विकास, फ्रंट फसाड पेंटिंग, साइनेज, स्टोन बेंच तथा अन्य सार्वजनिक सुविधाओं का उन्नयन भी प्रस्तावित है। इससे आमेर परिसर अधिक व्यवस्थित, आकर्षक और पर्यटक अनुकूल बन सकेगा। पहले चरण में सुरक्षा और रोशनी से जुड़े कार्यों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। आमेर परिसर में फ्रंट फसाड लाइटिंग कार्य किए जाएंगे, जिससे रात्रिकालीन पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, लगेज स्कैनर और अन्य आधुनिक सुरक्षा उपकरण स्थापित किए जाएंगे। इससे पर्यटकों की सुरक्षा मजबूत होगी और आमेर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानकों के अनुरूप विकसित करने में मदद मिलेगी। पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि रात्रिकालीन पर्यटन की संभावनाओं को विकसित करने से आमेर में पर्यटकों के ठहराव की अवधि और पर्यटन आय दोनों बढ़ सकती हैं। परियोजना का दूसरा चरण आमेर के इतिहास को आधुनिक तकनीक के माध्यम से जीवंत बनाने वाला साबित हो सकता है। इसके तहत लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से डिजिटल म्यूजियम और गैलरी विकसित करने का प्रस्ताव है। इस डिजिटल म्यूजियम में AI, AR, VR, अवतार तकनीक, इमर्सिव प्रोजेक्शन और आधुनिक साउंड एंड लाइट सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। इसके माध्यम से पर्यटक केवल इतिहास देखेंगे नहीं, बल्कि उसे महसूस भी कर सकेंगे। राजा मानसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, कछवाहा राजवंश, आमेर की स्थापत्य कला और राजपूताना संस्कृति को डिजिटल अनुभवों के माध्यम से प्रस्तुत करने की योजना है। यह पहल आमेर को देश के सबसे आधुनिक हेरिटेज इंटरप्रिटेशन सेंटरों में शामिल कर सकती है। दूसरे चरण में मावठा झील क्षेत्र में गोल्फ कार्ट संचालन के लिए नया कनेक्टिंग ब्रिज बनाने का भी प्रस्ताव है। यह पुल केसर क्यारी क्षेत्र को आमेर दुर्ग से बेहतर तरीके से जोड़ेगा। करीब 3 से 4 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली यह परियोजना पर्यटकों की आवाजाही को आसान बनाएगी। विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और विदेशी पर्यटकों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं भीड़ प्रबंधन और वैकल्पिक पहुंच मार्ग विकसित करने में भी यह परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जल प्रबंधन व्यवस्था को भी आधुनिक स्वरूप दिया जाएगा। इसके तहत मुख्य टैंक से विभिन्न टॉयलेट ब्लॉकों तक एकल पाइपलाइन नेटवर्क विकसित किया जाएगा। साथ ही केंद्रीकृत RO सिस्टम स्थापित कर पूरे परिसर में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत वाली ये परियोजना पर्यटकों की मूलभूत आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करने में सहायक होगी।
आमेर में प्रस्तावित यह पूरी परियोजना राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के उस विजन का विस्तार मानी जा रही है जिसमें विरासत संरक्षण और आधुनिक पर्यटन विकास को एक साथ आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। दिया कुमारी लगातार इस बात पर बल देती रही हैं कि राजस्थान की धरोहरों को केवल संरक्षित रखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें आधुनिक पर्यटक अपेक्षाओं के अनुरूप भी विकसित करना होगा। आमेर में डिजिटल म्यूजियम, AI आधारित अनुभव, स्मार्ट विजिटर सुविधाएं, आधुनिक सुरक्षा प्रणाली और बेहतर कनेक्टिविटी उसी सोच का हिस्सा हैं। उनका उद्देश्य जयपुर की विश्व धरोहर पहचान को और मजबूत करना तथा आमेर को ऐसा पर्यटन केंद्र बनाना है जहां इतिहास, संस्कृति, तकनीक और आधुनिक सुविधाएं एक साथ दिखाई दें। विशेषज्ञों का मानना है कि इन विकास कार्यों के बाद आमेर में पर्यटकों में वृद्धि हो सकती है। साथ ही न सिर्फ स्थानीय रोजगार, होटल उद्योग, हस्तशिल्प, परिवहन और पर्यटन आधारित व्यवसायों को भी लाभ मिलेगा, बल्कि डिजिटल म्यूजियम, नाइट टूरिज्म, बेहतर सुविधाएं और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आमेर को केवल एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं बल्कि एक समग्र पर्यटन अनुभव केंद्र में बदल सकते हैं। 2 चरणों में प्रस्तावित संरक्षण और विकास कार्य यह संकेत देते हैं कि आमेर को केवल अतीत की धरोहर के रूप में नहीं बल्कि भविष्य के स्मार्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की तैयारी की जा रही है। यदि योजनाएं तय समय में धरातल पर उतरती हैं, तो आने वाले वर्षों में आमेर ऐसा उदाहरण बन सकता है जहां सैकड़ों वर्ष पुराना इतिहास और 21वीं सदी की आधुनिक तकनीक एक साथ पर्यटकों का स्वागत करती नजर आएंगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के निर्देश पर आमेर में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए एक विश्व स्तरीय प्रोजेक्ट जल्द शुरू किया जाएगा। 2 चरणों में पूरा होने वाले इस प्रोजेक्ट में पहले चरण में जहां पर्यटक सुविधाओं का विस्तार होगा, तो दूसरे चरण में सौंदर्यीकरण के काम भी हाथ में लिए जाएंगे। निश्चय ही इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद आमेर के वैभव में और आभा में 4 चांद लगना तय हैं। कैमरा पर्सन विनोद पुरी गोस्वामी के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।